हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए केस स्टडीज़ के ऊपर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि हमने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स कर लिए हैं केस स्टडीज़ के ऊपर, जिसमें मैंने आपको टोटल 8 केस स्टडीज़ सिखा दी हैं। तो आज हम पार्ट 3 में आगे कुछ और केस स्टडीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिन बच्चों को भी सेशन अच्छा लगे, प्लीज़ सभी बच्चे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका जो अपना चैनल है मोहित सर्च लेक्चर, उसका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव है। आप मोहित सर्च लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए एक रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़ जो है पहले ही अपलोड कर दी है। इसमें मैं आप लोगों को पूरी 10th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जिसमें आपके 1 बाय 1 सारे टेस्ट होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक पॉलिनोमियल्स का टेस्ट ये डाला हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। और उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस पूरी टेस्ट सीरीज़ को सिर्फ 99 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे ही आप बच्चों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, और स्टडी मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स की पीडीएफ मिलेंगी, जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी बच्चे इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस एप्लीकेशन को जो है शेयर कर सकते हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, या लिंक को कॉपी करके भी आप मेरे इस ऐप को जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों आज का ये सेशन। पहली केस स्टडी देख लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको पूरी केस स्टडी समझा देता हूँ कि कैसे क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। बच्चों, एक स्मॉल टेरेस दे रखा है फुटबॉल ग्राउंड पर, जिसमें 15 स्टेप्स हैं, विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। ठीक है, ये पूरा सॉलिड कॉन्क्रीट से बना हुआ 15 स्टेप्स का एक जो है टेरेस है। 15 स्टेप मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 सीढ़ियाँ हैं इस पर, ऐसे समझ लीजिए। जिसमें आपसे बोला हुआ है कि जो इसकी लेंथ है L वो 50 है, जो इसकी बच्चों हाइट है, क्योंकि इसने बोला है ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। ये बच्चों हाइट है इसकी H दे रखी है 1/4 मीटर, एंड अ थ्रेड ऑफ 1/2 मीटर। बच्चों, यहाँ ट्रेड से क्या मतलब है? ट्रेड से यहाँ पे मतलब है जो इसकी विड्थ है ना, ये विड्थ ऐसे करके जो चौड़ाई है इस स्टेयर की या इस स्टेप की, वो दे रखी है। तो हम इसे विड्थ को B से डिनोट कर लेते हैं, और L तो हमें दे ही रखा है 50 मीटर। अब सबसे ज़रूरी बात इसमें मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, जो आपको अभी समझा दूंगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। क्या चीज़? कि बच्चों सभी स्टेप्स की जो लेंथ है ना, लेंथ L, वो तो सेम रहेगी, 50 मीटर ही रहेगी, क्योंकि सबकी बराबर है। और जो सबकी ये ट्रेड है, मतलब जो इसकी चौड़ाई है, ये आप देख रहे हैं सभी की, वो भी बच्चों सेम रहेगी, वो भी आपकी 1/2 रहेगी, किसी की भी चेंज नहीं है। लेकिन इसमें जो बच्चों H है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहेगी। पहले स्टेप के लिए 1/4 दे रखी है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे तो इसकी जो हाइट है वो ये हो जाएगी। और बच्चों, क्योंकि हाइट ग्राउंड से ही तो ली जाएगी, कोई स्टेप हवा में तो लटक नहीं रहा है, नीचे ज़मीन से बना हुआ है, तो यानी कि 1/4 पहले का और दूसरे का 1/4। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि सेकंड स्टेप के लिए H कितनी हो जाएगी हाइट, तो आप कहेंगे सर 2/4, 1/4 नीचे वाला, 1/4 ये वाली हाइट, 1/4 दोनों को ऐड करके 2/4। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरे स्टेप के लिए बताइए हाइट कितनी हो जाएगी, तो आप 1/4 को 3 बार ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगी 3/4। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। ऐसे करके आप जो है हाइट बार बार चेंज करते रहेंगे जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर हो गया? इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए पहला पार्ट ले लेते हैं। बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड कॉन्क्रीट फॉर स्टेप 1। बताइए पहले स्टेप में लगने वाला जो कॉन्क्रीट है उसका यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए देख लेते हैं। वॉल्यूम के लिए देख लेते हैं। वॉल्यूम का यहाँ पे फॉर्मूला होता है LVH, सभी बच्चों को पता है वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है LVH। अब देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे क्यूबॉइड है ना, इसीलिए L कितना दे रखा है बच्चों 50, B कितना दे रखा है 1/2, और H कितना दे रखा है 1/4। ये पहले स्टेप के लिए इसलिए 1/4 है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 25/4 आ जाएगा। देखते हैं कोई ऑप्शन दिया भी है
हाँ जी, पहले ही ऑप्शन दिया है 25/4। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड कंक्रीट फॉर स्टेप 2। बताइए दूसरे स्टेप के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा कंक्रीट का। तो सिंपल सी बात है, अभी मैं थोड़ा यहाँ चेंज करता हूँ बच्चों। सेकंड स्टेप के लिए भी वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, LBH है ना, लेकिन चेंज क्या होगा, L तो वही रहेगा, B वही रहेगा, लेकिन H इस बार हो जाएगा 2/4। अब देखिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी कि सर आपने H 2/4 क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि अगर सेकंड स्टेप के लिए बात करेंगे तो हाइट जो है वो 2/4 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये आपका 2 से 25 कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स, तो आंसर आ रहा है 25/2। ठीक, देख लेते हैं आगे क्या है। अच्छा 25/2 कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन इन्होंने इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25/2 आएगा, ये वाला ऑप्शन है। 2 से कट गया, इसका मतलब इन्होंने सिंप्लीफाई करके नहीं रखा है, तो आपको आंसर लगाना है 50/4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए, तो सेकंड वाले का जो ऑप्शन है वो सेकंड। थर्ड वाला देख लेते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड कंक्रीट फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 के लिए अब बताना है, वही चीज़ है, स्टेप 3 के लिए बताना है। तो 3 के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा LBH, लेकिन क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। L वही रहेगा, B वही रहेगा, लेकिन H हो जाएगा 3/4। तो ये 2 से कट गया, 25 टाइम्स, और 25 3 जार 75/4। देख लेते हैं भाई 75/4 कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, ये रहा, यानी कि इसका थर्ड आपका जो है ऑप्शन होगा 75/4। अब बच्चों अगर 2 मिनट के लिए मैं देखूँ, 1 मिनट है ना, 2 मिनट के लिए अगर मैं देखूँ इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, अगर नहीं करता तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 50/4 होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए डी, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। बताइए ये जो आपको केस स्टडी दी है, या ये कॉन्सेप्ट जो प्रॉब्लम दे रखी है केस स्टडी की, वो किस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर जो है बेस्ड है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो सरफेस एरिया पर होगी ना, क्योंकि इसमें LBH आप फॉर्मूला लगा रहे हैं। नहीं बेटा, इसको जो स्टेप्स का वॉल्यूम सॉल्व करने के लिए ज़रूर इसमें फॉर्मूला लगाया जा रहा है सरफेस एरिया का, लेकिन ये प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है, वो प्रॉब्लम बेस्ड है AP के ऊपर। AP के ऊपर क्यों, थोड़ा ध्यान से देखिए, हर स्टेप में जो वॉल्यूम निकलवा रहा है उसमें एक कॉन्स्टेंट D चल रहा है। कॉन्स्टेंट D, हाइट 1/2, हाइट कितनी 1/4, 1/4 1/4 1/4 से धीमे धीमे बढ़ रही है, हर स्टेप पे कांस्टेंट 1/4 के साथ बढ़ रही है, तो इसमें AP की फॉर्म बनेगी। जो सारे स्टेप्स का वॉल्यूम है ना वो AP में होंगे सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट हाइट के साथ सारे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 25/4, 50/4, 75/4 देख रहे हैं, सब में ऊपर न्यूमरेटर में 25 25 25 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है वो AP के ऊपर बेस्ड है। फिफ्थ ऑप्शन देख लेते हैं, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बिल्ड द टेरेस। बच्चों टेरेस को बनाने में टोटल वॉल्यूम कितना लगा है कंक्रीट का। अब टोटल का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि टोटल वॉल्यूम से ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है कि जो 15 स्टेप्स में लगने वाला, 15 स्टेप्स में जो लगने वाला वॉल्यूम है ना, वो टोटल बताना है। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेज पे करा देता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ जो आप यहीं से समझते चलिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट देखिए बच्चों, पहले यहाँ पे कुछ चीज़ डिसाइड कर लेते हैं। पहला जो स्टेप का वॉल्यूम आया था वो कितना था, 25/4। पीछे वाले पेज पे करा दूँ, 1 मिनट। देखो बच्चों, AP बना लेता हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, द AP क्या बन रही है भाई, आपको टोटल वॉल्यूम किसका निकालना है, कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का मतलब एक तरीके से सम निकालना है। तो AP जो बनेगी वो भी वॉल्यूम की ही बनेगी। पहला वॉल्यूम कितना था 25/4, दूसरा कितना था 50/4, तीसरा कितना था 75/4 एंड सो ऑन, ऐसे करके ही तो बढ़ रहा है। तो बच्चों A कितनी हो जाएगी यहाँ पर 25/4, इस वाले पेज पर करा देता हूँ। A कितनी हो जाएगी 25/4। अच्छा D कैसे निकलती है सबको पता है ना, A2 - A1। A2 कितना है 50/4, A1 कितना है 25/4। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये भी सॉल्व होकर 25/4 आएगा। LCM लेना तो सब जानते हैं, 4 LCM आ गया, 50 में से 25 गया तो 25/4। और बच्चों नंबर कितने हैं 15, क्यों, क्योंकि 15 ही तो सीढ़ियाँ हैं, 15 ही तो स्टेप्स हैं। तो आपको बच्चों एक तरीके से सम का फॉर्मूला लगाना है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a +
n-1 इंटू डी, n की जगह 15 आ जाएगा, a की जगह कितना है बच्चों 25/4, यहाँ पे 15-1 और d की जगह कितना है 25/4। तो बच्चों 15/2 ये बेटा कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 25/2 प्लस 14 इंटू 25/4, तो ये भी 2 से 7 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स, ठीक है। 15/2 बच्चों 25/2 प्लस 175/2 है ना, 175 ही होगा। टोटल कितना हो जाएगा 200/2। तो बच्चों 4 से ये गया 50 टाइम्स और 50 इंटू 750 मीटर क्यूब। आपके सामने ही मैंने सॉल्व किया है, देख लेते कोई ऑप्शन है भैया 750 वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहला ऑप्शन है 750 वाला, पहला ऑप्शन है। तो बच्चों इसका आंसर होगा 750 मीटर क्यूब। क्लियर है, तो ये 5वां ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली केस स्टडी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए ये वाली आपको दे रखी है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़। कोई स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर शेप में स्कूल का जो ग्राउंड है ABCD, ये ABCD एक स्कूल का ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर शेप में है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। बच्चों लाइंस बनाई गई हैं, जो आप ये लाइंस देख रहे हैं ये चॉक पाउडर से 1 मीटर ईच डिस्टेंस पर, 1-1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 2 3 4 ऐसे करके 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर लाइंस बनाई गई हैं। वैसे आपको देख के इस क्वेश्चन को कुछ याद आ रहा है, ये क्वेश्चन हमने NCERT में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज है आई थिंक 7.1 NCERT के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ है। तो वैसा ही कुछ ये दिख रहा है ना। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter each other along AD। बच्चों AD के along 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे ऊपर तक 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। मतलब ये पूरी यहाँ से लेके कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ तक पूरी 100 मीटर हो गई। उसने आपको इनडायरेक्टली में 100 मीटर ये डिस्टेंस दे रखी है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। बच्चों निहारिका जो है वो AD का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है और सेकंड लाइन पर, ऑन द सेकंड लाइन बोला है ना, तो सेकंड लाइन पर तो ये है बच्चों, ये कॉलम सेकंड लाइन ये रहा शो कर रहा है ये वाली, तो इसका मतलब ये निहारिका है। तो निहारिका ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की वो यहाँ पे लिख लेते हैं भैया, 1/4 ऑफ AD कवर किया उसने। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन कह रहा है ये रहा। और टोटल AD की डिस्टेंस मैंने आपको कितनी बताई 100, ये रही, तो ये हो जाएगी 25 मीटर। ठीक है, 1-1 मीटर है तो 25 मीटर, 4 से कट जाएगा ये, यानी कि वो यहाँ पर y एक्सिस पर बच्चों एक कार्टेशियन प्लेन की तरह अगर इसे लें तो ये x पर 2 हो गया और y पर ये 25 मीटर तक जा चुकी है। ठीक है, तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए एक तरीके से, वो निहारिका किस कोऑर्डिनेट पर है 2,25 पर लोकेट है इस समय, लोकेटेड है। 2 पहले x एक्सिस, y x एक्सिस होती है इधर और इधर y एक्सिस होती है, तो y 25। अच्छा, एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग, इसके हाथ में ग्रीन कलर का ये फ्लैग लगा हुआ है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। बच्चों प्रीत जो है उसने 1/5 ऑफ AD कवर किया है, यानी कि 1/5 ऑफ 100, तो ये आ जाएगा 20। तो बच्चों प्रीत के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो लाइन देख लीजिए, ऑन द 8th लाइन। अच्छा, रेड कलर का जो है फ्लैग इसके हाथ में 8th लाइन पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,20। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। लिख देता हूँ मैं ताकि आपको और यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट है 2,25, ये है 8,20। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन को पढ़ के आपको इतनी चीज़ें आपने जल्दी 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 निकाल ली और साइड में लिख ली कि अब आगे क्या क्या काम आ सकता है। देखिए, एट विच डिस्टेंस निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड लाइन। देखिए आपसे कह रहा है सेकंड लाइन पर निहारिका जो है ग्रीन फ्लैग को कितनी डिस्टेंस तक ले जा चुकी है, स्टार्टिंग पॉइंट से
एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस तक ले जा चुकी है। अब देखो हमें तो नहीं पता था कि क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या पूछेगा, लेकिन हमने पहले ही यहाँ पे इस क्वेश्चन से निकाल लिया था कि निहारिका जो है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से बच्चों यहाँ कितनी वाई एक्सिस पर चल चुकी है, 25 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निहारिका का 25 मीटर। ग्रीन फ्लैग को वो 25 मीटर तक ले जा चुकी है। एट व्हाट डिस्टेंस प्रीत पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग, और 8th लाइन पर जो प्रीत है वो प्रीत कितना ले जा चुकी है, 20 मीटर। देखो याद है, अभी अभी निकाला है, जस्ट अभी अभी निकाला है प्रीत का, ये रहा 20 मीटर ले जा चुकी है। तो लीजिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। तीसरा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, अच्छा ये निकालना पड़ेगा, है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। यहाँ निकाल दूं बच्चों, यहाँ जगह खाली है। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है, चलो बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी बच्चों, x1 y1 तो आप इसे मान लीजिए, x2 y2 इसे मान लीजिए, तो x2 अच्छा किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर हम नीचे वाले को x1 y1 मान लेते, मान सकते हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब 8 में से 2 गया, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। बच्चों ये 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। भाई 8 माइनस 2 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36। ये 20 में से 25 गया तो -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25, दोनों को ऐड कर लीजिए, आई थिंक 61 आएगा रूट में, और ये सॉल्व भी नहीं होता है रूट का 61। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रूट 61, पहला ही ऑप्शन है। अब आपसे कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। बच्चों आपसे बोला है कि कोई एक रश्मि है, वो अगर उन दोनों के बीच में एक ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है, मतलब जैसे ये फ्लैग है, यहाँ से इसका ये फ्लैग है, इसके बीच में कहीं बिल्कुल मिड में बोला है, मिडवे बिल्कुल बीच में कोई ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है, तो बताइए कि वो किस पॉइंट पर लोकेट होगी। तो बच्चों एक तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना, और इसका मुझे अगर मैं मिड पॉइंट निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ब्लू फ्लैग कहाँ आएगा। तो इसमें हमें एक तरीके से एग्जैक्टली मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। इसमें हमसे उसने इनडायरेक्टली में क्या पूछा है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पूछा है। मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन उधर वो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं तो उस वाले पार्ट को मैं रब नहीं करूँगा, ठीक है। ये देखिए आपसे एक तरीके से ब्लू फ्लैग का मिड पॉइंट पूछा है बच्चों। अच्छा मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो सब जानते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा x1 की जगह 2 आ जाएगा, y1 की जगह 8 आ जाए, x2 की जगह 8 आ जाएगा 2, y1 की जगह 25 आ जाएगा, और y2 की जगह 20 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 45 अपॉन 2। मेरे हिसाब से 10 अपॉन 2 तो 5 आता है, और 45 अपॉन 2 22.5 आता है। तो जो ब्लू कलर का फ्लैग रश्मि लगाना चाहती है वो आएगा 5,22.5। लीजिए इसका भी फर्स्ट ऑप्शन होगा। ई में क्या दे रखा है बच्चों, गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। बताइए ये कॉन्सेप्ट किस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम है वो किस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, ना तो लाइंस के ऊपर है, ना ट्राइंगल्स, ना सरफेस एरिया, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, लेकिन वो ऑप्शन इसमें है नहीं, तो इसमें हम नन ऑफ दीज को आप आंसर टिक करेंगे। सभी को इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सभी को। तो बच्चों यहाँ पे ये सेकंड आपकी केस स्टडी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्या इसमें करना था और कैसे हमने किया। तो बच्चों ये हमारा आपका जो है 2 केस स्टडीज़ हमने इसमें कवर की। आई होप आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। बच्चों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में 2-2, 3-3 या 4-4 केस स्टडीज़ को जो है पोस्ट करता रहूँगा, वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ये पार्ट 3 है, अब आगे पार्ट 4 आएगा, फिर पार्ट 5, ऐसे करके मैं बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको 2-2, 3-3 या 2-2, 4-4 करके पोस्ट करता रहूँगा। आप देखते रहिए,
लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करते रहिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो जिस बच्चे को भी आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, और सभी बच्चे बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरी कोई वीडियो पोस्ट हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पार्ट 4 में केस स्टडीज़ के साथ।